जब मैं इंतहाई खूबसूरत बात करता हूँ तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होती। मैंग्रोव ट्रिप क्यों ज़रूरी है हर उस टूरिस्ट के लिए जो कि लंकावी आइलैंड आता है। हुण मैं खान लगी हैं रोटी चनाई, बिस्मिल्लाह दी बरकत। इतनी ऊपर से पानी के अंदर इन्हें चिकन के छोटे छोटे पीसेस नजर आ जाते हैं और जंगल के पास से गुजरते हुए मैंने लिटरली दरख्तों में सांप लटकते देखे थे। अगर आपने एनाकोंडा 1 मूवी देखी है तो उसमें इसी तरह के सीन होते हैं कि इसे क्रोकोडाइल केव कहा जाता है। अगर आप ये फीलिंग लेना चाहते हैं कि आप एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे हैं के अंदर अंधेरा है, चमगादड़ों को अगर आपने उनकी खूबसूरती का मुआयना थोड़ा डिटेल से करना है। हेड मेरा उड़ गया यार, अब टिंड के साथ क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। मैं हूं इस वक्त मलेशिया के एक इंतहाई खूबसूरत आइलैंड लंकावी में, और जब मैं इंतहाई खूबसूरत बात करता हूं तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होती। 2023 और 2024 के अंदर मलेशिया का लंकावी आइलैंड दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमेशा टॉप 10 में आया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये मेरा 8वां चक्कर है, मैं 8वीं बार आया हूँ। पहली 6 बार तो मेरा चैनल नहीं था और आखिरी 2 बार जो है पहली 5 बार मेरा चैनल नहीं था और आखिरी 2 बार ये है कि मैं मैंग्रोव ट्रिप नहीं कर सका। आज मैंने मैंग्रोव ट्रिप बुक किया है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंग्रोव ट्रिप क्यों ज़रूरी है हर उस टूरिस्ट के लिए जो कि लंकावी आइलैंड आता है। मैंग्रोव ट्रिप जाने से पहले मैं नाश्ते के लिए एक जगह रिकमेंड करता हूँ आपको। आज किसी भी कंट्री का जब आप विज़िट करते हैं तो वहाँ का लोकल खाना ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। और लोकल खाने के लिए ये देखिए, प्लेस का नाम है उटाई, OTAI लंकावी। आप इसे एक खूबसूरत आइलैंड वाली वाइब्स के साथ, क्योंकि आइलैंड इसी तरह का होता है ना, सड़कों पे दरख्त ही दरख्त हों, एक ढाबा कह सकते हैं, ठीक है। ये ढाबा टाइप है। मलेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाने वाला नाश्ता वो है रोटी चनाई। ये देखिए, हमारी पाकिस्तान की पूरी की तरह ये होता है, और रोटी चनाई के अंदर ये स्पेशल है रोटी चनाई सारंग बुरुंग। ये वाली रोटी चनाई देखिए, उसके ऊपर उन्होंने एग लगाया है। वैसे जो आम रोटी चनाई होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसके ऊपर एग शेग नहीं लगाया होता है उन्होंने, लेकिन ये देखिए इधर एग भी है और ऊपर उन्होंने थोड़ा सा गोश्त भी डाला हुआ है। ये तैयार हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से क्लोज़अप भी देता हूँ। मम्मी डैडी बच्चे होते हैं जो इसके साथ खाते हैं, फोक के साथ, वो भी रोटी चनाई। हम खाएंगे हाथ के साथ, और बहुत ज़्यादा गर्म है यार। सो हुण मैं खान लगी हैं रोटी चनाई, बिस्मिल्लाह दी बरकत। इसके साथ ये दाल जैसी एक सॉस मिलती है, ज़बरदस्त रहेगा। चलिए नाश्ता करके इंशाल्लाह सीधा चलते हैं वहाँ पे हमारे मैंग्रोव ट्रिप। यार ये है जेटी पॉइंट, मैंग्रोव पॉइंट। ये देखिए, मैंग्रोव टूर जितने भी हैं वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो ये बोट है हमारी, मैंने पूरी बोट करवाई है, प्राइवेट बोट। मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि इसके कितने चार्जेस हैं और मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। और ये देखिए, ये बोट है। तो हाँ, अली। सो हमारे ड्राइवर का नेम अली है और प्राइवेट बोट है मेरी, ठीक है। ये देखिए, सिर्फ हम है बोट पे। ओके, है राइट, ओके। ये मैंग्रोव ट्रिप शुरू हो गया है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, हमें 5 से 6 जगह पे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं ईगल फीडिंग पर। तो ईगल फीडिंग पर हमने अभी जाके समंदर में एक जगह पे रुकना, और वहाँ पे इसने, जो हमारा ड्राइवर है, ये गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े फेंकेंगे और ईगल आके उन्हें खाएंगे। तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन होगा, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये गोरिल्ला माउंटेन है, चेक करें। ये देखें, गोरिल्ला माउंटेन। समंदर के बीचों बीच जंगल। ये देखें, ये समंदर के बीचों बीच जंगल है, और जंगल में से निकली ये बंदरी कैसे कर रही थी। एक ये बंदरी, अपने सबसे पहले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ईगल फीडिंग के लिए। ये देखें, मैंग्रोव ट्रिप के अंदर
उसने चिकन के छोटे छोटे टुकड़े फेंके, जो हमारा ड्राइवर अली है उसने। और ये देखिए ईगल माशाल्लाह, मैं सिर्फ एक चीज़ पे हैरान होता हूँ तो अक्सर कि इतनी ऊपर से पानी के अंदर इन्हें चिकन के छोटे छोटे पीसेस नज़र आ जाते हैं और कितनी तेज़ रफ्तारी से ये आते हैं। और ये देखें लेस देन अ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर ये उठा के और चलते बनते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त इन्हें नज़र से स्पीड से नवाजा है। और यहाँ पर और भी बोट्स हैं जो ईगल फीडिंग इंजॉय कर रहे हैं। लंकावी का अगर आपको पता हो, जो साइन है जैसे हर सिटी का होता है, वो ईगल ही है। आज भी अपना पहला मैंग्रोव ट्रिप याद है जो 2013 में मैंने देखा था। 2013 आज से ठीक 12 साल पहले इसी तरह मैंग्रोव ट्रिप पे ये जंगल के पास से गुजरते हुए मैंने लिटरली दरख्तों में सांप लटकते देखे थे। वो सीन मुझे आज तक याद है, 12 साल हो गए हैं इसी तरह इन्हीं जगहों पर। अगर आपने एनाकोंडा 1 मूवी देखी है तो उसमें इसी तरह के सीन होते हैं। अमेज़न रिवर के अंदर इसी तरह पानी का कलर भी इवन के यही होता है, इर्द गिर्द जंगल होते हैं और जंगल के अंदर इस तरह के रिवर से एनाकोंडा निकलता है। तो मैं तो अक्सर इस ट्रिप को कहता भी एनाकोंडा ट्रिप होता हूँ, मैंग्रोव ट्रिप को। बस फ़र्क ये होता है कि वो अमेज़न रिवर था और ये समंदर के अंदर है। वहाँ पे एनाकोंडा था, यहाँ पे बंदर है। So second point of mangrove trip after eagle feeding, we are here for monkey watching. हम बंदरों को देख रहे हैं, बंदर हमें देख रहे हैं। इसे क्रोकोडाइल केव कहा जाता है। ये भी मैंग्रोव ट्रिप की एक अट्रैक्शन है। हम इस देखें, समंदर के बीचों बीच एक केव है और केव की जो शक्ल है वो क्रोकोडाइल से मिलती जुलती है। हम उसके अंदर आए हैं तो इसका नाम क्रोकोडाइल केव है। आपने डरना नहीं है, इधर क्रोकोडाइल नहीं होते, ठीक है, सिर्फ इसका नाम है क्रोकोडाइल केव। यार ये फीलिंग ही बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की है कि आप समंदर के बीचों बीच एक गार के अंदर है, एक केव के अंदर है। टेक्सचर है ना ये क्रोकोडाइल की तरह है, इसलिए इसे क्रोकोडाइल केव कहा जाता है। ये देखिए ये टेक्सचर, ये पत्थरों का जो स्टाइल है, लॉट ऑफ गोरास देयर। ये हमारा ईगल फीडिंग, मंकी वॉचिंग और एनाकोंडा वाले पैसेज के बाद हमारा क्रोकोडाइल केव भी हो गया है। ठीक है, हम एक केव के अंदर से हो गए हैं और अब हम अपनी अगली मंजिल पे जा रहे हैं। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? फिश फार्म। फिश फार्म। अच्छा, समंदर के बीचों बीच एक फिश फार्म है जिसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी कहा जाता है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, फिश फार्म उर्फे आम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। अच्छा, ये हम अपनी अगली जो है पॉइंट पे आ गए हैं। इसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी कहा जाता है, इसे फिश फार्म भी कहा जाता है। समंदर के बीचों बीच, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, ये ड्रमों के ऊपर बनाया हुआ इन्होंने। ये देखिए, ये ड्रम है नीचे, वो पाकिस्तान में जिन ड्रमों के ऊपर पानी होता है, तो उसके बीचों बीच ये एक रेस्टोरेंट है, फिश फार्म है। हम वहाँ पर आए हैं। पर 2 फिश हैं, एक मेल है एक फीमेल है, स्टिंगर फिश। ठीक है, आप उन्हें फीड भी करवा सकते हैं। इन्हें फीड करवाना ख़तरनाक काम नहीं है। हाँ, हम ना अफसा भी फीड करवा रही हैं। देखिए, ये देखिए, यू कैन इवन टच। ये देखिए, ये क्रैब है, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं खाने के लिए। और क्योंकि ये एक फ़िश फार्म है तो ये वाली फ़िश है जो कि आप कर सकते हैं। एक्सपेंसिव है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइसेस जो है। ये देखें, ये देखें, यानी 100 ग्राम 19 रिंगट, यानी 1 केजी निकलता है तो आपको 190 रिंगट के अंदर जिसका की मर्ज़ी चाहे खा ले। ये वाली फ़िश, ये वाली है जी 19 रिंगट की 100 ग्राम, तो वही 190 रिंगट के अंदर। अगर आप ये फीलिंग लेना चाहते हैं कि आप एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे हैं जो कि समंदर के बीचों बीच है, ठीक है, और वहाँ पे बैठ के कुछ खाना चाह रहे हैं, और खाना भी वो चाह रहे हैं जो यहाँ से पकड़ा है इन्होंने, ये फ़िश इन्होंने यहीं से पकड़ी हुई हैं, तो आप 190 रिंगट खर्च करके 1 केजी फ़िश खा सकते हैं। वरना हमारी तरह जिस तरह मैंने मिक्स फ्रूट सैलड ऑर्डर किया वो कर सकते हैं। फीलिंग ही लेनी है ना कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे कुछ खाया है। जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बाद अब हमारी जो रवानगी है वो है बैट केव की तरफ।
बैट केव, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम चमगादड़ों को देखने जा रहे हैं। उनमें से 2 तो इधर ही हैं, हैं? बिना टिकट के इन्हें देख लें। ये आ गई जी हमारी अगली मंजिल, बैट केव। ले जी 2 रिंगिट उन्होंने अडल्ट की फ़ी ली है और 1 रिंगिट उन्होंने फ़ी चार्ज की है किड की। 12 साल से नीचे तक के बच्चे की 1 रिंगिट फ़ीस है। 5 रिंगिट की हमें टॉर्च दी है उन्होंने कि अंदर अंधेरा है। चमगादड़ों को अगर आपने उनकी खूबसूरती का मुआयना थोड़ा डिटेल से करना है, ये जाते हुए हमने वापस करनी है। तो बैट केव की तरफ रवां दवा। ये वाकई में ही केव है, देखें। लाइट का सहारा लेते हुए हम केव में दाखिल होते हैं। हम ना उससे डर नहीं कहती, बोलना नहीं है। वो नजर आई, वो देखो नजर आई हमने उससे ज्यादा है, देखो आहिस्ता रहना, ऊपर नहीं है नीचे ही है, बहुत ज्यादा है। ये देखें बैट केव, सॉरी ऊपर भी है, छत पे भी है। हैं हम ना साजिदा बोल रही कि बैठ ना जाग जाए। ध्यान ना, बिस्मिल्लाह, पता नहीं कौन है पीछे। चलो जी आगे। काफी ज्यादा है यार, ये तो हजारों की तादाद में है और उड़ती भी फिर रही हैं। ये देखिए हम निकल आए हैं बैट केव से और आगे भी एक केव आएगी, जहाँ तक मुझे याद है। वहाँ पे भी थोड़ी सी बैट्स होती हैं और हाँ देखते हैं, वो देखो सामने केव है, मुझे नज़र आ रही है, वो देखें, मुझे याद है मैं आया था। पापा पर मेरे फ्रेंड्स तो बता रहे थे अगर शॉट भी करते वो वैम्पायर की तरह तब काटी करते तब तो खून नहीं निकल जाता। लो इनका एक इनकी और बच्चों की फैंटेसी स्टोरीज जो होती है ना, वैम्पायर को अक्सर, इसको बैट्स को अक्सर लिंक किया जाता है वैम्पायर से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये वैम्पायर्स ही हैं, ये लिंक किया जाता है उनसे, बस ये झूठी कहानी है। चलो माइंड योर हेड। ओके ओके ओके, ये सही मायनों में केव वाली फीलिंग आएगी आपको। नीचे होकर चलना पड़ेगा। एंट्री, ऊपर सांप है जी। और एनीवेज बैट केव हमारा कंक्लूड हुआ 2 रिंगिट के हिसाब से, 2 रिंगिट पर अडल्ट एंड 1 रिंगिट पर चाइल्ड के हिसाब से। कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छा रहा। और अब हम चलते हैं अपनी बोट की तरफ, देखते हैं कि हमारा जो बोट का ड्राइवर है वो हमें कहाँ लेके जाता है इंशाल्लाह। अब हमारी अगली मंजिल है वो किलिम जियो फॉरेस्ट है एक, वो हमें बाहर से दिखाया जाएगा। काफ़ी फेमस है वो, मुझे इतना श्योर नहीं है कि उसके टूर्स बुक होते हैं सेपरेटली कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ा था जिप लाइन वगैरह समेत काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वहाँ पे किलिम जियो फॉरेस्ट के अंदर होती हैं, उसका अलग से टूर बुक किया जा सकता है। है किलिम जियो पार्क, जिसे मैंग्रोव भी कहा जाता है। अब इसकी क्या हिस्ट्री है मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन इनको स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे हर बोट वाला आता है और लाते हैं। मेरे ख्याल ये लोग पढ़ के आए हैं जो बड़े मज़े से सेल्फीज़ वगैरह बना रहे हैं, ये कपल जो है। एनीवेज ये है जी किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क। अच्छा मुझे नहीं पता कि आप लोगों को नज़र आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा, लेकिन सामने थाईलैंड का बॉर्डर है। थाईलैंड, अगर लंकावी से थाईलैंड जाना हो तो आधे घंटे से 45 मिनट की फेरी होती है। ये थाईलैंड के बॉर्डर हैं सामने।
हेड मेरा उड़ गया यार, अब टिंड के साथ क्लोजिंग करनी पड़ेगी। प्राइस ब्रेक डाउन देता हूँ। ज़्यादातर लोग जो घूमने आते हैं लंकावी अपना होटल लेते हैं पंताई चिनांग पे। पंताई चिनांग वो रोड है जो लंकावी का दिल है, तो आपका भी मोस्ट प्रॉब्ली होटल जो है वो पंताई चिनांग पे होगा। पंताई चिनांग पे AB मोटल के नाम से एक होटल है, उनकी अपनी एक ट्रैवल एजेंसी है। मैं हमेशा उन्हीं को रिकमेंड करता हूं क्योंकि वो 50 रिंगिट पर पर्सन में आपका मैंग्रोव टूर बुक कर देते हैं, लेकिन उसमें पिकअप एंड ड्रॉप नहीं देते। पंताई चिनांग से ये यहाँ तक की ड्राइव है 35 मिनट, 30 से 35 मिनट। अगर आपने गाड़ी रेंट की हुई है तो आप पिक एंड ड्रॉप मत लीजिए, 50 रिंगिट के अंदर मैंग्रोव टूर बुक कर लीजिए पर पर्सन, ठीक है। किड्स का जो है वो आई थिंक 35 रिंगिट है। अच्छा, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो वो आपसे लेते हैं 70 रिंगिट पर पर्सन, आपको पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, तो आप 70 रिंगिट पे कर दें। लेकिन अगर आप लोग हैं 4 से 5 और आप अपना प्राइवेट बोट बुक कर लें जैसे मैंने की है, 250 रिंगिट से लेके 300 रिंगिट तक आपकी प्राइवेट बोट बुक हो जाती है। इससे ज़्यादा अगर कोई बता रहा है तो उसके साथ नेगोशिएट कीजिए, ठीक है। और ये टोटल वर्थ है 2.5 से 3 घंटे का ट्रिप है, जो कि ईगल फीडिंग से शुरू हुआ, वो एनाकोंडा वाला रूट था। उसके बाद हम जो है बैट केव भी गए हैं, क्रोकोडाइल केव भी देखी है हमने, हम बैट केव्स भी गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फिश फार्म वगैरह, बेसिकली ये 3 से 4 घंटे मुसलसल, मौसम अगर आपको अच्छा मिल जाए तो परफेक्ट। क्या वाइब है यार इस टूर की। मैंग्रोव के अलावा मलेशिया में लंकावी में है एक आइलैंड होपिंग टूर भी बुक होता है, जिसका मैंने व्लॉग बनाया हुआ, उसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैंग्रोव बड़ा ज़बरदस्त है, लाजमी बुक कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।